अमृतमस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। मेरे प्रिय साथियों व योग साधकों, आप सभी को प्रणाम। स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध जीवन की राह विश्वकर्मांचल योग प्रभा। आज के सत्र में हम सीखेंगे आसन क्या है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के अंतर्गत तीसरा अंग आसन बताया है। आसन शब्द संस्कृत भाषा के अशु धातु से बना है, जिसके कि दो अर्थ निकलते हैं। पहला बैठने का स्थान, दूसरा शारीरिक अवस्था। अर्थात शरीर, मन और आत्मा जब एक साथ स्थिर हो जाते हैं तो एक सुखद अनुभूति होती है। इस अवस्था को आसन कहते हैं। महर्षि पतंजलि साधन पाद के 46वें श्लोक में आसन के संबंध में कहते हैं, स्थिर सुखमासनम, अर्थात स्थिर और सुखपूर्वक बैठने को ही आसन कहा जाता है। आसन हमारी साधना में पीड़ा रहित लंबे समय तक बैठने का अभ्यास कराते हैं, जिससे हमारी साधना सहज रूप से सफल हो पाती है। भगवत गीता में आसन को स्थिर व अचल कहा गया है तथा साधक का शरीर, गर्दन, सिर एक सीधी रेखा में होना चाहिए। योग दर्शन के 47वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं, प्रयत्न शैथिल्यांत समातिपत्यभ्याम, अर्थात प्रयत्न की शिथिलता, परमात्मा में ध्यान लगाने से ही आसन की सिद्धि होती है। महर्षि पतंजलि साधन पाद के 48वें सूत्र में कहते हैं, ततो द्वंद्वानभिघात, अर्थात आसन सिद्ध हो जाने पर सर्दी, गर्मी आदि द्वंद्वों का प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है। शरीर सभी प्रकार की पीड़ाओं को सहन करने में सक्षम हो जाता है, जिससे योगी की साधना में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आता है। वो अपनी साधना को निर्बाध रूप से जारी रख सकता है। किसी प्रकार के द्वंद्वों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है आसन के सिद्ध हो जाने पर। इस सत्र में हमने आसन के बारे में सीखा। अगले सत्र में हम आसन करने के क्या नियम हैं और आसनों के क्या प्रकार होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो आइए लाइक, शेयर और करें सब्सक्राइब अपने इस चैनल को सही।